दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। सोसाइटी के उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई स्पेशल बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। जैसे ही नाम बदलने के फैसले की खबर आई, कांग्रेस आग बबूला हो गई। ये एक घटिया, सतही और प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त मोदी सरकार का एक शर्मनाक कदम है। ये दलील कि आखिर सारे प्रधानमंत्रियों को योगदान दिखाना था, तो सारे प्रधानमंत्री का योगदान दिखाते, पर भारत का पहला प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। उनके योगदान को तो आप नकार नहीं सकते। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के वार पर बीजेपी के अध्यक्ष ने पलटवार किया और लिखा, एक सामान्य तथ्य स्वीकार ही नहीं कर सकते कि एक वंश के बाहर भी कोई नेता है जिसने देश की सेवा की। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार पर चौतरफा हमला किया। जयराम रमेश ने लिखा, पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या नहीं करेंगे। अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के वार पर पलटवार कर रही है और नेहरू मेमोरियल हालात देखने की नसीहत दे रही है। Modi ji, why don't you try to make your character equivalent to Nehru ji? You know you can't do this thing. So you are just trying to delete the name of Pandit ji from all these places. You can delete the name from the boards, but how you can delete the name of Pandit Nehru ji, which is there in the heart of 140 crore people of our country. He is the architect of modern India. We had a respect for him. वहां पर यदि इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके वो बहुत गुणगान भी करते हैं, उनकी उपलब्धियों से समस्या क्या है कांग्रेस को, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। नेहरू को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी अदावत पुरानी है। पीएम मोदी संसद में भी निशाना साध चुके हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। साल 1948 में जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो तीन मूर्ति भवन उनका आधिकारिक आवास बन गया। पंडित नेहरू 16 साल तक इस घर में रहे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद इस तीन मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। अब इसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी होगा। आज तक ब्यूरो।